सारा चीज क्वेश्चन में कवर करेंगे भाई। 4 केस करवाएंगे, 4 केस के बाहर तुम्हारे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। 4 केस कर लो, उसको अच्छे से लॉजिकली समझ लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद कोई भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन उठा लो भाई। मेरा गारंटी है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे बनेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। चलो गाइस, दिस साइड आतिफ नौशाद एंड आज हम लोग डेप्रिसिएशन को पूरा क्वेश्चन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। सो लास्ट वीडियो में मैंने कंसेप्चुअली तुमको डेप्रिसिएशन समझा दिया था कि डब्ल्यूडीवी क्या होता है, एसएलएम क्या होता है, उसका पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी तुमको दे दिया था एंड विद एग्जाम्पल दिया था। तो इस वाले वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो आप क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा मेरा, तो वो प्रोसीजर को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब उस प्रोसीजर से हम लोग सॉल्व करेंगे। वो प्रोसीजर अगर तुम लोग एक बार अच्छे से सीख जाते हो तो कोई भी डेप्रिसिएशन का ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमसे नहीं बनेगा। तो वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, चलो आओ देखते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर देखो, डेप्रिसिएशन का अगर क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है ना, तो इस प्रोसीजर से अगर तुम करोगे, देखो डेप्रिसिएशन एक लॉजिकल चीज है। तुम लॉजिकली भी अगर डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर सकते हो, बट कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, तो मैंने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दिया भाई कि इस प्रोसेस को फॉलो करो, तुम्हारा डेप्रिसिएशन का कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। तो क्या प्रोसेस रहने वाला है देखो, तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, तो हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ना, तो हर साल का एक प्रोसेस बना लेते हैं भाई। एक ईयर उठाएंगे, उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या एसेट को परचेस किया है या नहीं किया। अगर परचेस किया तो सबसे पहले परचेस का जो भी एडजस्टमेंट है वो देखेंगे। देयर आफ्टर अगर परचेस किया है, उसके बाद क्या देखेंगे, परचेस कर लिया, उसके बाद देखेंगे कि अगर कोई भी एसेट सेल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर सेल हुआ है तो उससे रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट है वो हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे कैसे करना है। देयर आफ्टर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कि साल भर का कितना भी डेप्रिसिएशन मेरा कैलकुलेट होना चाहिए, वो एज पर जो भी डब्ल्यूडीवी होगा, एसएलएम होगा, उससे कैलकुलेट करेंगे। देयर आफ्टर क्या करेंगे, वेन एवर न्यू एसेट परचेज न्यू वर्किंग नोट विल बी प्रिपेयर। मतलब जितना भी मशीन हम लोग या फिर एसेट हम लोग जितनी बार खरीदेंगे, सपोज करो 2022 में मैंने एक एसेट परचेज किया, देयर आफ्टर 23 में मैंने दूसरा एसेट परचेज किया, तो पहला जो एसेट परचेज किया था उसका अलग वर्किंग नोट बनेगा, सेकंड मशीन जो मैंने परचेज किया था उसका अलग वर्किंग नोट बनेगा। सारा चीज क्वेश्चन में कवर करेंगे भाई। 4 केस करवाएंगे, 4 केस के बाहर तुम्हारे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। 4 केस कर लो, उसको अच्छे से लॉजिकली समझ लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद कोई भी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन उठा लो भाई। मेरा गारंटी है एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो तुमसे बनेगा नहीं, ये मेरा गारंटी है। चलो फिर तो इफ एनी ईयर सेल्समैन, अगर कोई भी साल में सेल मेरा दिखता है, सपोज करो 2025 में आया, उसमें मैंने देखा कि इस साल मेरा एसेट, कोई भी एसेट सेल हो रहा है, तो उसमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट सोल्ड, मतलब जो भी एसेट मेरा सेल हो रहा है ना, उसका अलग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। देन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑफ अदर रिमेनिंग, मतलब जो भी बाकी एसेट जो बच गया उसका डेप्रिसिएशन अलग से कैलकुलेट करो। भाई टेंशन मत लो, सारा क्वेश्चन के साथ रिवाइज करवाएंगे, ये सारा प्रोसेस तुमको बता के कराएंगे। सो मेरे साथ बने रहो। ये 4 केस करना है, तो 4 केस के लिए 4 वीडियो आएंगे, मतलब हर एक केस का अलग अलग वीडियो आएगा। सो पहला क्वेश्चन करते हैं, इजी टू टफ लेवल पे जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले इजीएस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्या है इजीएस्ट क्वेश्चन, सो लेट्स बिगिन। हाँ, केस नंबर 1 क्या बोलता है हमें, केस नंबर 1 क्या बोलता है, ऑन 1 जुलाई 2024 परचेज मशीन रुपीज 53,000 एंड स्पेंड 7,000 ऑन एरेक्शन ऑफ मशीन। ओके, हैविंग 10 ईयर यूजफुल लाइफ, 10 साल उसका यूजफुल लाइफ है, एंड 5,000 स्क्रैप वैल्यू। सो स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है, यूजफुल लाइफ का मतलब क्या होता है, ये सारा कंसेप्ट हमने कंसेप्ट वाली वीडियो में, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट वीडियो में देख लिया था। अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लगा हुआ है वो वीडियो, जाके अभी देख लो, उसके बाद क्वेश्चन वाला सीरीज देखना। ओके, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का अगर तुम सॉल्व करने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले उसका वर्किंग नोट बनाते हैं। तो भाई डेप्रिसिएशन लगता किस पे, मशीन पे, तो जब तक मशीन परचेज नहीं करोगे तो डेप्रिसिएशन लगाओगे किस पे। ओके, तो मशीन का वर्किंग नोट, मतलब जो भी एसेट हम परचेज कर रहे हैं उसका वर्किंग नोट बनाएंगे। तो सबसे पहले वर्किंग नोट चलो आप बना लेते हैं, यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेते हैं।
हम्म ये है मेरा मशीनरी अकाउंट। इसका एक साइड क्रेडिट साइड होता है और एक साइड डेबिट साइड होता है। ये मशीनरी अकाउंट है मेरा, ओके। और इसके नीचे हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, ओके। ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1 बन गया। सो चलो, तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, 1 जुलाई को मशीन परचेस कर रहा है, 1 जुलाई को मशीन परचेस कर रहा है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, डेट लिखेंगे, डेट, किस डेट को परचेस किया, फिर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, और लास्ट में हम लोग वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये मेरा वर्किंग नोट का फॉर्मेट हो गया। तो वर्किंग नोट का फॉर्मेट हो गया, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद उसको वर्किंग नोट में हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे, मतलब नंबर के साथ हम लोग वर्किंग नोट में खेलेंगे। उसके बाद उसको अकाउंट में कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं बाद में सिखाऊंगा। तो सबसे पहले नंबर्स में खेल लेते हैं। 1 जुलाई को परचेस किया है, तो 1 जुलाई को परचेस किया है, तो यहाँ पर डेट में डाल देंगे 1/7/24 को परचेस किया है। तो परचेस किया है, तो जिस दिन परचेस किया भाई उसी दिन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। नहीं भाई, कुछ टाइम तो लगता है डेप्रिसिएशन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना या 12 महीना, तो डेप्रिसिएशन उस से रिलेटेड चार्ज होता है। तो डे 1 पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन मेरा 0 डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा 0 डेप्रिसिएशन हो गया। और वैल्यू ऑफ एसेट कितना हो जाएगा, 53,000 प्लस 7,000। इरेक्शन ऑफ मशीन, जो भी मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज में हम लोग क्या क्या जोड़ लेते हैं, जो भी हैंडलिंग चार्जेस होता है या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है, वो सारा हम लोग कॉस्ट ऑफ परचेज में जोड़ लेते हैं। तो आई होप तुमको पता होगा ये कंसेप्ट। तो ये मेरा वैल्यू ऑफ मशीन कितना आ जाएगा, 60,000। ओके, देखो 53,000, ये 7,000, ओके, ठीक है। सो देन अब ये डेप्रिसिएशन मैंने 1 जुलाई को खरीदा है, तो अब इस साल कुछ हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले देखेंगे परचेज हो रहा है या नहीं, उसके बाद देखेंगे सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो भाई इस क्वेश्चन में कहीं भी सेल दिख रहा है तुमको, कहीं भी तुमको सेल का डेटा दिया हुआ है, सेल नहीं दिया हुआ है, सेल का डेटा नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक बार हम लिख ही देते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है, परचेज देखना है, उसके बाद सेल देखना है, उसके बाद क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ओके, ये 3 स्टेप मेरा एकदम फॉलो होता रहेगा, 1st, 2nd, 3rd। तो परचेज हम देख लिए, सेल मेरा है नहीं, तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। हर साल यही रिपीट करेंगे। 2024 में खरीदा है तो 24 के लिए देख लें, फिर नेक्स्ट 25 में गए तो फिर देखेंगे परचेज किया है या नहीं किया, फिर सेल किया है या नहीं किया, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे उसका। तो हमारे केस में 1 साल का ही बनाना है, तो परचेज तो कर लिया है, सेल का डेटा कुछ दिया नहीं है तो सेल होगा नहीं, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन। तो अगर हम डेप्रिसिएशन इसमें कैलकुलेट करें तो ये कब, ईयर एंड कब हो रहा है हमारा, हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ईयर हम लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर 2024-25 मतलब 1 अप्रैल 2024 को स्टार्ट हुआ हुआ ईयर हमारा, और एंड कब होगा, 31 मार्च 2025 को एंड होगा। ओके, तो 31 मार्च 25 को एंड होगा। तो अब डेप्रिसिएशन लगेगा, हाँ भाई 1 जुलाई को खरीदा था, अब क्या डेट आ गया है, 31 मार्च डेट आ गया है। तो भाई कितना मंथ्स के लिए एसेट को मैंने यूज कर लिया, कितना मंथ्स के लिए यूज कर लिया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स के लिए यूज कर लिया। डेप्रिसिएशन कौन सा मेथड से कैलकुलेट होगा, तुमको पता है, ये क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा भाई। यूजफुल लाइफ दिया हुआ है, 5,000 स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, तो तुमको पता लग गया होगा भाई कौन सा
मेथड मेरा लगने वाला है, एसएलएम लगने वाला है, डब्ल्यूडीबी बोलो। एसएलएम, वेरी गुड, एसएलएम लगने वाला है, क्योंकि भाई यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू किस में यूज आता है भाई, एसएलएम मेथड में यूज आता है। तो एसएलएम से डिप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एसएलएम से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कितना वैल्यू ऑफ एसेट है 60,000, उसमें से स्क्रैप वैल्यू हम लोग लेस करते हैं। स्क्रैप वैल्यू का क्या कंसेप्ट होता है, डेप्रिसिएशन वाले कंसेप्ट में हमने बता दिया था, वो वाला वीडियो जाके देख लेना अगर नहीं देखा है तो। 5,000 मेरा स्क्रैप वैल्यू हो तो 5,000 इसमें से लेस कर दो, और कितने साल टोटल डिप्रिसिएशन लगेगा, 10 साल टोटल डिप्रिसिएशन लगेगा। तो ये मेरा कितना डिप्रिसिएशन आ जाएगा, बोलो बोलो, 5,500। बट 5,500 जो डिप्रिसिएशन मेरा आया है ना, पूरा साल का आया है, पूरा ईयर का आया है, मतलब 12 मंथ्स का आया है। तो ये पूरा 12 मंथ्स का है। मैंने ऐसा 12 मंथ यूज किया है नहीं, हम तो जुलाई से लेकर मार्च तक यूज किए हैं, तो 9 मंथ्स यूज किए हैं, तो 9 मंथ का डिप्रिसिएशन निकालेंगे ना, पूरा 12 मंथ का क्यों निकालेंगे। तो ये जो डिप्रिसिएशन है इंटू 9 मंथ्स का निकालना है, तो 9 मंथ्स का निकालना है, इंटू 9 कर देंगे, डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5,500 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 4125। ये मेरा कितना आ गया, 4125, ये मेरा डेप्रिसिएशन आ गया। तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना आ गया, 4125 आ गया। तो वैल्यू ऑफ एसेट मेरे इस डेट को क्या हो जाएगा, मतलब 31 मार्च 2025 को वैल्यू ऑफ एसेट मेरा कितना हो जाएगा, 60,000 माइनस 4125। तो 60,000 माइनस 4125 डेप्रिसिएट करके वैल्यू मेरा कितना आ गया, 55,875। तो ये मेरा वैल्यू आ गया 55,875। 31 मार्च 25 को मेरा इतना डेप्रिसिएट होगा। तो अब इसको वर्किंग, यही वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट पहले प्रिपेयर कर लो। इस वर्किंग नोट को ही अकाउंट में हमको डालना है। तो कैसे डालना है, अब डाल देंगे। देखो सबसे पहले तो परचेस किया था, तो परचेस का एंट्री तो तुम लोग को पता ही रहता है। परचेस किया था तो परचेस करेगा, एसेट परचेस करेगा तो क्या होगा, मशीन परचेस किया तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बोलो बोलो टू बैंक, या फिर वेंडर से परचेस करके तो वेंडर। तो हम लोग जनरली बैंक से परचेस करते हैं, मतलब कैश में परचेस करते हैं। तो कितना परचेस किया, 60,000, 53,000 नहीं भाई, 53,000 का परचेस किया था, लेकिन इरेक्शन ऑफ मशीन मतलब उसको कुछ ठीक ठाक करवाया तो उसमें 7,000 लग गया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना हो गया, 60,000। ओके, और बैंक से मेरा पैसा भी गया 60,000। तो जिस अकाउंट में पोस्ट करना है उस अकाउंट को देखो, डेबिट है तो डेबिट में पोस्ट करेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे। तो मशीन अकाउंट में पोस्ट करना है तो मशीन क्या है, डेबिट है, मशीन क्या हो रहा है, डेबिट है, तो डेबिट में पोस्ट करेंगे उसके उल्टा नाम से, टू बैंक अकाउंट। और अमाउंट कितना आ गया, 60,000 आ गया। अब देखो सेल का कुछ था नहीं तो सेल होगा नहीं। और डेप्रिसिएशन है तो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री हम लोग जानते हैं, तो डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी मेरा मशीन है। मॉडर्न रूल बोलता है ना, मॉडर्न रूल क्या बोलता है, अगर मेरा एसेट बढ़ता है तो उसको डेबिट कर दो, एसेट घटता है तो उसको क्रेडिट कर दो। ओके, तो यहाँ पर एसेट डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन वर्ड का मतलब घटा था, डिक्लाइन इन प्राइस, डेप्रेटियम, डे का मतलब डिक्लाइन, प्रेटियम का मतलब क्या होता है, डिक्लाइन इन प्राइस, सॉरी। तो डिक्लाइन इन प्राइस किसका प्राइस कम करेंगे भाई, एसेट का कम करेंगे। तो एसेट को कम करना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। होपफुली ये सब कंसेप्ट तुमको क्लियर हो रहा होगा। अगर क्लियर नहीं है तो मेरा जर्नल एंट्री का फुल्ली प्लेलिस्ट अपलोडेड है, कृपया करके वो वाला जर्नल एंट्री का प्लेलिस्ट तुम लोग देख लो एक बार, वो प्लेलिस्ट पूरा अपने से खत्म कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, जर्नल एंट्री में दिक्कत नहीं आएगा। सो डेप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज कर रहे थे, डेप्रिसिएशन हम लोग 4125 चार्ज कर रहे थे, और उसके बाद एसेट का वैल्यू कितना हो जा रहा था, 55,875। ये जो वैल्यू आया ना, अब ऊपर भी कैलकुलेट करके बताएंगे, एकदम मैजिक तरीके से बताएंगे कि सेम वैल्यू ऊपर भी कैसे ला सकते हैं। देखो तो डेप्रिसिएशन मेरा कितना आ जाएगा, 4125 का डेप्रिसिएशन आ गया, 4125 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो इसका एंट्री कर देंगे। तो भाई मशीन में पोस्ट करना, तो मशीन को देखो, मशीन अकाउंट को देखो, डेबिट है तो डेबिट में पोस्ट होगा, क्रेडिट है तो क्रेडिट में पोस्ट होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रेडिट है तो इसका क्रेडिट में पोस्ट होगा, तो क्रेडिट में पोस्ट होगा, तो क्रेडिट में पोस्ट होगा तो बाई
उल्टा नाम से है बट डेप्रिसिएशन। और एकदम रेफरेंस दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 1 का। भाई वर्किंग नोट नंबर 1 से देख लो कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किए हैं। तो 4125। तो अब लेजर बंद करने का प्रोसेस हम लोग जानते ही हैं, जिस साइड ज्यादा है उस साइड ज्यादा। अच्छा यहाँ पर डेट भी लिखते हैं, यहाँ पर 1 जुलाई 24 और यहाँ पर डेट क्या आ जाएगा 31/3/25। ओके, यहाँ पर डेट का कॉलम भी रहता है तो डेट यहाँ पर लिखते हैं। तो 31 यहाँ भी वही सेम डेट आ जाएगा। 60,000 यहाँ पर ज्यादा है तो 60,000 दोनों तरफ 60,000 लिख देंगे। देन इसमें से 60,000 माइनस 4125, ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, तुम्हारे कैलकुलेट पे अगर कैलकुलेट करो 60,000 माइनस 4125, डेबिट साइड माइनस क्रेडिट साइड, तो बैलेंस किस साइड बचेगा, क्रेडिट साइड में बचेगा। क्रेडिट साइड में कम है तो यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा पता है कितना 55,875। ये मेरा बच जाता है बाई बैलेंस कैरिड डाउन, बाई बैलेंस CD। और यही नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट ईयर मेरा 1425 को टू बैलेंस BD आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 55,875। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो इस प्रोसेस से हम लोग करते जाएंगे। नेक्स्ट केस में देखेंगे कि इससे भी टेक्निकल क्या चीज हो सकता है।